Hello, hey, hi. So now we are going to do nuclear medicine topic in very brief, and it's very important for the MCQ examination point of views of radiology also. So let's start from the definition and introduction. Nuclear medicine technology is a diagnostic medical imaging modality that uses radiopharmaceuticals to create an image that shows the physiology or function of an organ at the molecular level. So, what is nuclear medicine technology? It basically a diagnostic medical imaging modality, and what it uses radiopharmaceuticals to create an image. This creates an image of physiology and function of an organ at the molecular level. So this differs from other imaging modalities because it evaluates organ function and physiology. ये कैसे अलग है बाकी मोडेलिटीज़ से? ये ऑर्गन फंक्शन यानी फिजियोलॉजी को शो करती है, जबकि अदर जो मोडेलिटीज़ हैं रेडियोलॉजी की वो एनाटॉमिकल चेंजेस को शो करती हैं, चेंजेस इन द एनाटॉमी. सो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स defined as radioactive drugs used in the diagnosis and treatment of disease. रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या हैं? ये रेडियोएक्टिव ड्रग्स होती हैं जो कि डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में यूज होती हैं. एंड ए टैग ए रेडियोन्यूक्लाइड विद ए फार्मास्यूटिकल, इसमें टैग होता है रेडियोन्यूक्लाइड फार्मास्यूटिकल का. एंड द रेडियोन्यूक्लाइड इमिट करता है गामा रे एज इट डीकेज एंड व्हेन फार्मास्यूटिकल्स इज फॉर्मुलेटेड टू गो टू ए स्पेसिफिक ऑर्गन. और रेडियोन्यूक्लाइड क्या इमिट करते हैं? गामा रेज को इमिट करते हैं जब ये डीके होता है. फार्मास्यूटिकल जब फॉर्मुलेट होता है टू द स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए. एंड व्हेन ए रेडियो फार्मास्यूटिकल्स इज इंजेक्टेड इनटू द पेशेंट, जब रेडियो फार्मास्यूटिकल को पेशेंट में इंजेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है? द फार्मास्यूटिकल कैरीज द, तो फार्मास्यूटिकल क्या करता है? कैरीज द रेडियोन्यूक्लाइड टू द ऑर्गन एंड ऑर्गन बीइंग एग्जामाइंड. तो ये क्या करता है? ये कैरी करता है रेडियोन्यूक्लाइड को टू द ऑर्गन बीइंग एग्जामिन, जिसको एग्जामिन करना है. एंड द गामा रेज क्रिएट एन इमेज. गामा रेज होती हैं वो क्या करती हैं? क्रिएट करती हैं इमेज को दैट इज़ डिजिटली रिकॉर्डेड बाय ए गामा कैमरा, जो कि डिजिटली रिकॉर्ड की जाती है बाय द गामा कैमरा से. एंड एरियाज ऑफ अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन कॉल्ड हॉट स्पॉट, एंड जहाँ पे अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होता है उसको हॉट स्पॉट कहते हैं. तो क्या होता है? रेडियो फार्मास्यूटिकल को जब इंजेक्ट करते हैं पेशेंट में तो ये कैरी करती है फार्मास्यूटिकल रेडियोन्यूक्लाइड को, जो कि ऑर्गन जिसको इमेजिंग करना है उस पर जाता है. ये गामा रेस क्रिएट करता है, डिजिटली रिकॉर्ड करता है गामा रेस कैमरा के द्वारा. इसमें गामा रेस जो प्रोड्यूस होती हैं तो उनको कौन रिकॉर्ड करता है? गामा कैमरा रिकॉर्ड करता है. एंड एरिया जो अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन के होते हैं उनको हॉट स्पॉट कहते हैं. जिसमें एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होता है उनको क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट कहते हैं. आइदर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड कंसनट्रेशंस ऑफ द रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, जिससे कि हॉट स्पॉट क्या होता है? इसमें इंक्रीज या डिक्रीज कंसनट्रेशन रेडियो फार्मास्यूटिकल की होती है, जो कि इंडिकेट करती है फिजियोलॉजिकल चेंज इन द ऑर्गन. ये इंडिकेट करती है कुछ तो चेंज है, नॉर्मल नहीं है इसे. सो ठीक है. एंड द न्यूक्लाइड जो कि यूज होता है मोस्ट कॉमनली इन न्यूक्लियर मेडिसिन इज टेक्नीशियम 99M. तो जो न्यूक्लियर मेडिसिन में यूज होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा? टेक्नीशियम 99M. टेक्नीशियम 99M हैज़ द एन एनर्जी ऑफ 140 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ए फिजिकल हाफ लाइफ ऑफ 6 आवर्स. एंड इसकी जो फिजिकल हाफ लाइफ होती है टेक्नीशियम 99M की वो 6 आवर्स होती है. एंड इसकी जो एनर्जी होती है 140 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है. एंड हाफ लाइफ इज़ द टाइम. हाफ लाइफ क्या होता है? एक टाइम होता है जो कि ये लेता है टेक्स फॉर रेडिएशन टू डीके बाय 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल एक्टिविटी. हाफ लाइफ वो टाइम होता है जो कि रेडिएशन डीके लेता है जिससे कि ये 1/2 अपना आधा हो जाए ओरिजिनल एक्टिविटी का. ठीक है. एंड द शॉर्ट हाफ लाइफ ऑफ 19
99 टेक्नीशियम जो जो शॉर्ट हाफ लाइफ होती है टेक्नीशियम 99 की, वो प्रोवाइड करती है एडिक्वेट टाइम फॉर इमेजिंग येट अलाउज एक्टिविटी इन द टारगेट। ये क्या करती है, शॉर्ट लाइफ जो हाफ लाइफ होती है टेक्नीशियम 99 की, ये प्रोवाइड करती है एडिक्वेट टाइम फॉर इमेजिंग के लिए, यट जबकि ये अलाउ करती है एक्टिविटी इन द टारगेट ऑर्गन टू डीके द टू द बैकग्राउंड एंड रेडिएशन लेवल्स विद इन 2 days। ये इमेजिंग अलाउ करती है एक्टिविटी इन द टारगेट ऑर्गन टू डीके करने के लिए बैकग्राउंड रेडिएशन लेवल्स एट 2 days। एंड टिपिकल डोजेज जो मोस्ट डायग्नोस्टिक न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर में वो रेंज क्या होती है, तो टिपिकल डोज की रेंज होती है वो होती है 200 माइक्रोक्यूरीज टू 30 मिली क्यूरीज की जो टिपिकल रेंज न्यूक्लियर मेडिसिन में यूज होती है। तो माइक्रोक्यूरी से 200 माइक्रोक्यूरी से 30 मिली क्यूरीज तक यूज होती है, जो नॉर्मल डायग्नोस्टिक न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर्स में डोज होती है। Nuclear imaging equipment. What are the equipments used in the nuclear imaging? So gamma camera have evolved tremendously because gamma camera एक चीज़ है जो कि एक ये रिकॉर्ड क्या करता है, गामा कैमरा एक गामा रेज को रिकॉर्ड करता है जब रेडियो फार्मास्यूटिकल इंजेक्ट किए जाते हैं बॉडी में। तो गामा कैमरा इवॉल्व हुआ ट्रेमेंडसली, मतलब एक वास्ट उसमें लेवल पे विशाल लेवल पे सो ट्रेमेंडसली बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द हाइब्रिड इमेजिंग सिस्टम। तो ये क्या करता है, गामा कैमरा जो होता है ये ट्रेमेंडसली इवॉल्व हुआ है बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड इमेजिंग सिस्टम। सो दिस इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 types ऑफ इमेजिंग इक्विपमेंट इनटू द कैमरा सिस्टम। तो ये इन्वॉल्व है इन द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टाइप के इमेजिंग इक्विपमेंट में into one camera system and a common example is combining the aspect। एक देखो ये इसका क्या है, 2 types ऑफ इमेजिंग इक्विपमेंट्स के साथ एक कैमरा सिस्टम यूज हो रहा है। एक कॉमन एग्जांपल इसका है, ये कंबाइन करता है विद द SPCT सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। एक एस्पेक्ट होता है, ये मॉडलिटी है of the nuclear medicine gamma camera with a computed tomography and a gamma camera computed tomography system that will produce 3D images in both nuclear medicine and CT at the same time। ये न्यूक्लियर मेडिसिन एंड सिटी में सेम टाइम में इमेजेस प्रोड्यूस करता है। सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड डी सिस्टम्स give fusion imaging by overlaying the anatomy of the CT and function image of the gamma camera। तो ये जो फ्यूज़न मॉडलिटी है इसमें एनाटॉमी सिटी के द्वारा मिल जाती है एंड जो फंक्शन इमेजेस का है वो क्या रिकॉर्ड कर लेता है, गामा कैमरा फंक्शन को दिखा देता है। एंड अनदर एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड इमेजिंग जो है वो इंक्लूड करता है पेट स्कैन पोजिट्रॉन इमेशन टोमोग्राफी जो होता है, ये न्यूक्लियर मेडिसिन में होता है। ये एग्जामिन करता है मेटाबॉलिक फंक्शन कंबाइंड विद द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये पेट जो है ये MRI के साथ या CT के साथ कंबाइन करके ये भी काम करता है। पेट CT होता है, पेट MR होता है। तो ये CT एंड MR जो होते हैं एनाटॉमी को बता देते हैं एंड पेट जो होता है ये मेटाबॉलिक फंक्शन में जो चेंजेस होते हैं उसको बता देता है, जिससे कि इससे दोनों टाइप का फिजियोलॉजिक एंड एनाटॉमिक चेंजेस पता चल जाते हैं। सो MRI एंड CT इमेजेस दैट एग्जामाइन एनाटॉमी इन वन हाइब्रिड इमेजिंग सिस्टम एंड दिस इज डिजाइंड एट पेट MRI एंड पेट CT में होता है डिज़ाइन, ठीक है। सो हियर यू गाइस कैन सी दिस इज द फ्यूज़न इमेजिंग सिस्टम। ये CT एंड एस्पेक्ट का सिस्टम है, इसमें आप लोग देख सकते हैं ये फ्यूज़न सिस्टम है, GE का सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। इसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं, CT स्कैन एंड SPCT एस्पेक्ट एंड क्लिनिकल एप्लीकेशंस। सो बोन स्कैन क्या है, बोन स्कैन्स लुक एट द स्केलेटल सिस्टम टू डिटेक्ट एबनॉर्मैलिटीज सच एज मेटास्टेसिस
स्ट्रेस फ्रैक्चर एंड लूज प्रोस्थेसिस। वो स्कैन क्या देखता है? स्केलेटल सिस्टम को डिटेक्ट करता है, अबनॉर्मलिटीज़ को, जैसे कि मेटास्टेसिस मतलब कि किसी भी टाइप की ओवरग्रोथ, स्ट्रेस फ्रैक्चर को, या फिर लूज प्रोस्थेसिस वगैरह को, जैसे कि ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस अगर लूज हैं तो पता चल जाएगा इसमें इम्प्लांटेड इन द बॉडी। एंड ए बोन स्कैन कैन डिटेक्ट ए फ्रैक्चर 2 years आफ्टर एन इंजरी। अगर एक इंजरी को 2 साल हो चुके हैं तब भी बोन स्कैन में वो फ्रैक्चर पता चल जाएगा। एंड टेक्नोलॉजिस्ट मे हैव टू परफॉर्म क्लोजली कॉलिमेटेड रेडियोग्राफ्स ऑफ स्केलेटल हॉट स्पॉट्स एज डिटरमाइंड बाय द बोन स्कैन। एंड इसमें क्या है, क्लोजली कॉलिमेटेड रेडियोग्राफ्स जो कि है वो हॉट स्पॉट के होने चाहिए। टेक्नोलॉजिस्ट को ये पता होना चाहिए, क्योंकि मेन चीज़ इसमें रेडिएशन बहुत ज़्यादा होती है एंड वो मेन एरिया पे ही फोकस्ड होने चाहिए। एंड हार्ट एंड कार्डियक स्टडीज़ के लिए देख लेते हैं कैसे होता है। कार्डियक परफ्यूजन इमेजिंग ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस या फिर रेस्ट कार्डियक इमेजिंग। कार्डियक परफ्यूजन इमेजिंग या स्ट्रेस रेस्ट कार्डियक इमेजिंग अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ ऑल इमेजिंग परफॉर्म्ड इन न्यूक्लियर मेडिसिन। तो जो परफ्यूजन या फिर स्ट्रेस रेस्ट कार्डियक इमेजिंग होती है, इसमें आधे से ज़्यादा जो इमेजिंग परफॉर्म होते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन में वो इसी के होते हैं। एंड फ्री स्टैंडिंग क्लिनिक्स एंड मोबाइल यूनिट्स कैन बी फाउंड इन मेनी कम्युनिटीज़ दैट परफॉर्म ओनली कार्डियक एग्जामिनेशंस। एंड द पेशेंट्स इज गिवन ए कार्डियक रेडियो फार्मास्यूटिकल बाई इंजेक्शन इनटू एन आर्म वेन। एक आर्म वेन में कार्डियक रेडियो फार्मास्यूटिकल इंजेक्ट किया जाएगा। एंड द रेडियो फार्मास्यूटिकल्स is extracted from blood pool into the heart muscle within 2 minutes। जो रेडियो फार्मास्यूटिकल होता है वो एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम द ब्लड पूल से इनटू द हार्ट मसल में विदिन 2 मिनट्स में। 2 मिनट्स में एक्सट्रैक्ट हो जाता है ब्लड पूल से हार्ट मसल में। तो SPCT जो होता है, सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी इमेजेस आर देर एक्वायर की जाती हैं। एंड पेशेंट इज गिवन ए सेकेंड इंजेक्शन ऑफ द, एक दूसरा इंजेक्शन दिया जाता है रेडियो फार्मास्यूटिकल का ड्यूरिंग द स्ट्रेस पोर्शन ऑफ द टेस्ट। स्ट्रेस पोर्शन ऑफ द टेस्ट में एक दूसरा इंजेक्शन दिया जाता है। एंड स्ट्रेसिंग द हार्ट इज अकम्प्लिस्ड बाई हैविंग द पेशेंट रन ऑन ए ट्रेडमिल और बाय एडमिनिस्ट्रिंग वन ऑफ ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट pharmacologic stressing agents and then giving the radiopharmaceuticals injection a second time through an intravenous line। तो क्या होता है, स्ट्रेसिंग जो हार्ट का होता है वो अकम्प्लिश की जाती है बाय हैविंग ए पेशेंट रन इन ऑन ए ट्रेडमिल में रन करा जाता है और बाय एडमिनिस्टर किया जाता है वन ऑफ ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट फार्माकोलॉजिक स्ट्रेसिंग एजेंट्स को दिया जाता है। देन फिर दिया जाता है रेडियो फार्मास्यूटिकल इंजेक्शन को एंड सेकेंड टाइम एंड थ्रू एन इंट्रावेनस तरीके से दिया जाता है, इंट्रावेनस लाइन से। रेडियो फार्मास्यूटिकल जो होता है इंजेक्शन इज गिवन एट मैक्सिमम कार्डियक स्ट्रेस एज इवेलुएटेड बाय इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। फिर इसको ECG से रिकॉर्ड किया जाता है। जब मैक्सिमम कार्डियक स्ट्रेस होता है तब इंजेक्शन देके इसको ECG में रिकॉर्ड करते हैं। एंड अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए फिजिशियन के होता है, नर्स प्रैक्टिशनर होना चाहिए, फिजिशियन असिस्टेंट ट्रेंड होना चाहिए इन दीज एग्जामिनेशंस में। एंड एक्सपेक्ट जो इमेजेस होती हैं SPCT इमेजेस आर एक्वायर्ड आफ्टर ईच पोर्सन ऑफ द टेस्ट। ये एक्वायर की जाती हैं आफ्टर ईच पोर्सन ऑफ द टेस्ट। स्ट्रेस एंड रेस्ट एंड कंपेयर्ड विद द ईच अदर ड्यूरिंग रीडिंग टू डिटरमाइन इन फंक्शन ऑफ द इस्केमिया। ये जो एक्वायर्ड किया जाता है आफ्टर ईच पोर्सन ऑफ द टेस्ट, स्ट्रेस एंड रेस्ट, एंड फिर कंपेयर किया जाता है एक दूसरे को ड्यूरिंग द रीडिंग एंड डिटरमाइन करते हैं इन फॉक्स को फ्रॉम द इन फॉक एंड इस्केमिया को ये डिटरमाइन करते हैं। एंड लंग स्कैन, सो लंग स्कैन लुक एट बोथ द वेंटिलेशन एंड एयर फ्लो एंड परफ्यूजन और ब्लड फ्लो of the lung, most commonly to identify pulmonary embolism। इस ये मोस्ट कॉमनली आइडेंटिफाई करता है pulmonary embolism को। एंड वेंटिलेशन स्कैन इज यूजुअली परफॉर्म्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द परफ्यूजन स्कैन। तो लंग स्कैन क्या होता है, ये किसके लिए होता है,
वेंटिलेशन एंड एयर फ्लो एंड परफ्यूजन और ब्लड फ्लो के लिए होता है। ऑफ द लंग मोस्ट कॉमनली आइडेंटिफाई करता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म को। वेंटिलेशन स्कैन इसमें वेंटिलेशन स्कैन यूजुअली परफॉर्म किया जाता है फर्स्ट फॉलोड बाय परफ्यूजन स्कैन के। बोथ सेट्स ऑफ इमेजेस यूज रेडियो फार्मास्यूटिकल इसमें यूज होते हैं जो कि टैग्ड होते हैं टू द 99M टेक्नीशियन। सो द नंबर ऑफ काउंट्स फ्रॉम द परफ्यूजन इमेजेस मस्ट बी ट्रिपल्ड। इसमें देखो क्या इंजेक्ट करते हैं टेक्नीशियम 99M, जो कि नंबर ऑफ काउंट्स हो फ्रॉम द परफ्यूजन इमेजेस मस्ट बी ट्रिपल होना चाहिए टू ओवरशैडो एंड द काउंट्स फ्रॉम द वेंटिलेशन इमेजेस। एंड थायराइड अपटेक स्टडी। So the thyroid uptake measurements are obtained to evaluate the function of thyroid gland। ये फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड को देखने के लिए करते हैं थायराइड अपटेक स्टडी को। एंड रेडियो फार्मास्यूटिकल इसमें यूज जो होता है सोडियम आयोडीन 123 इज टेकन ओरली लिया जाता है। एंड इमेजेस ऑब्टेन की जाती हैं ऑब्टेन्ड 6 आवर्स आफ्टर द इंजेक्शन, 6 घंटे के बाद उसको ओरली लेने के बाद एक विद द अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव आयोडीन टेकन अप बाय द थायराइड इवेलुएटेड एट 6 आवर्स एंड 24 आवर्स। 6 आवर पे इमेजेस लेंगे फिर 24 आवर्स पे लेंगे। एंड हाइपर थायराइडिज्म ओवर एक्टिव थायराइड जो होता है रिजल्ट करता है इन्हें हायर अपटेक ऑफ रीडिंग। उसमें हायर अपटेक होगा आयोडीन का, आयोडीन 123 विच में जो कि इंडिकेट करता है ग्रेव्स डिसीज, टॉक्सिक मल्टीपल नोड्यूलर गोइटर ऑल्सो नोन एज प्लमर डिसीज। ग्रेव्स डिसीज जो कि टॉक्सिक मल्टीपल नोड्यूलर गोइटर होता है उसको प्लमर डिसीज भी बोलते हैं। ये हाइपर थायराइडिज्म में होता है, ओवर एक्टिव थायराइड होता है, इसमें हायर अपटेक होता है आयोडीन का, ठीक है। एंड थायराइड थेरेपी विद आयोडीन 131, थायराइड थेरेपी जो आयोडीन 131 होता है विच कैन बी गिवन टू रिड्यूस द फंक्शन ऑफ द थायराइड। ये दिया जाता है रिड्यूस करने की फंक्शन ऑफ थायराइड। एंड ए लोअर थायराइड रीडिंग इंडिकेट्स हाइपोथायराइडिज्म। तो जो थायराइड थेरेपी होती है वो आयोडीन 131 इसमें दिया जाता है रिड्यूस करने के लिए फंक्शन ऑफ थायराइड। एंड इसमें लोअर थायराइड जो अपटेक होता है इंडिकेट करता है हाइपोथायराइडिज्म को। एंड थायराइड विद रिड्यूस्ड एक्टिविटी, इसमें रिड्यूस्ड एक्टिविटी शो होती है। द अपटेक कैन बी सो लो, अपटेक इतना लो होता है द थायराइड कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड ड्यूरिंग इमेजिंग, इतना कम होता है कि थायराइड इमेजिंग के दौरान इवेंट विजुअलाइज भी नहीं होती है। एंड द कंडीशन इज मच मोर कॉमन इन वुमेन, ये कंडीशन जो हाइपोथायराइडिज्म की होती है ये मोर कॉमन होती है इन वुमेन देन इन मैन, ठीक है। So here you guys can see cardiac perfusion study demonstrates a defect during stress phase of study। This is the cardiac perfusion imaging का ये इमेज यहाँ पे शो किया गया, ठीक है। एंड न्यूक्लियर मेडिसिन टीम, न्यूक्लियर मेडिसिन में कौन सी टीम्स यूज़ होती हैं ये भी देख लेते हैं। सो न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर्स आर परफॉर्म्ड बाय ए टीम, प्रोफेशनल्स की टीम होती है। पहली न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट होता है, टेक्नोलॉजिस्ट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होता है टेक्नोलॉजिस्ट का इन रेडिएशन फिजिक्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड रेडिएशन सेफ्टी, कंप्यूटर इमेजिंग प्रोसीजर्स एंड पेशेंट सेफ्टी आर एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन आर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द nuclear medicine technologist। After images have been acquired, the nuclear medicine technologist must perform statistical analysis of the data and this must be digitally process the images, ठीक है। तो मतलब कि वो टेक्नोलॉजिस्ट होता है जो कि अपने काम में प्रोफिशिएंट होना चाहिए। न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन होता है, न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन जो होता है वो रेडियोलॉजिस्ट होता है, वो हैज़ रिसीव्ड एडिशनल ट्रेनिंग इन द परफॉर्मेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर को जो कर सकता है। एंड द न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन को लाइसेंस होता है टू एक्वायर एंड यूज रेडियो एक्टिव मटीरियल्स,
एंड RSO होता है जो कि QA QC मेडिकल एश्योरेंस वगैरह को देखता है, रेडिएशन सेफ्टी कमेटी वगैरह को देखता है। फिर हेल्थ फिजिस्ट होता है जो कि इंडिविजुअल हैज़ रिसीव्ड कितना ट्रेनिंग इन न्यूक्लियर फिजिक्स, कंप्यूटर, रेडिएशन सेफ्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हेल्थ फिजिस्ट देखता है कैलिब्रेशन, मेंटेनिंग इमेजिंग इक्विपमेंट, रनिंग ऑडिट्स एंड रिकॉर्ड कीपिंग इन न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट देखता है। एंड जो RSO क्या करता है, ड्यूटीज इन्वॉल्व इन रिव्यूइंग, ये रिव्यू करता है इमेजिंग प्रोटोकॉल्स को इन न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में, रिव्यू करता है ऑल डोजीमेट्री रिकॉर्ड्स को ऑफ द फैसिलिटी। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेडिसिन अब टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। सो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ये पार्टिकुलेट होता है, पार्टिकुलेट फॉर्म ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन होता है जो कि कंसिस्ट करता है हीलियम न्यूक्लियस दैट पोजेस 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल एक हीलियम पार्टिकल के समान होता है। ये इसमें क्या होता है, तो 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। एंड एटेन्यूएशन क्या होता है, प्रोसेस बाय विच द रेडिएशन इज रिड्यूस्ड इन इंटेंसिटी दैट रिजल्ट्स फ्रॉम अब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग। देखो एटेन्यूएशन एक जो इंटेंसिटी में कमी हो जाती है रेडिएशन की, उसी को एटेन्यूएशन कहते हैं। ये कैसे होता है, या तो रेडिएशन अब्जॉर्ब हो गया या तो स्कैटर्ड हो गया, तो उसकी इंटेंसिटी कम हो गई। एंड बैक्यूरल क्या है, बैक्यूरल जो होती है यूनिट होती है रेडियो एक्टिविटी की, ये SI में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एंड 1 बैक्यूरल इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। एक बैक्यूरल का मतलब होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। एंड बीटा एमिशन क्या है, रिलीज ऑफ हाई एनर्जी बीटा पार्टिकल्स थ्रू डिसइंटीग्रेशन ऑफ सर्टेन रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स। कुछ रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स होते हैं जिनके डिसइंटीग्रेशन से बीटा एमिशन होता है, ये हाई एनर्जी बीटा पार्टिकल्स होते हैं। बीटा पार्टिकल क्या है, तो बीटा पार्टिकल जो हैं वो आयनाइजिंग रेडिएशन होते हैं विथ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन रेडियो एक्टिव एटम। बीटा पार्टिकल क्या होता है, आयनाइजिंग रेडिएशन होता है जिसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ ए रेडियो एक्टिव एटम। एंड बायोलॉजिक हाफ लाइफ क्या होती है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन ऑर्गेनिज्म to eliminate half of an administered dose of any substance through normal processes। तो बायोलॉजिकल हाफ लाइफ क्या होती है, टाइम जो रिक्वायर्ड होता है फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू एलिमिनेट करने के लिए हाफ ऑफ द एडमिनिस्टर्ड डोज ऑफ एनी सब्सटेंस थ्रू द नॉर्मल प्रोसेस। एंड कोलिमेटर डिवाइस होती है जो कि यूज होती है कन्फाइन एलिमेंट्स ऑफ ए बीम विद इन द असाइंड एंड सॉलिड एंगल। ये एक मतलब डिवाइस होती है जो कि लिमिट करती है रेडिएशन को। एंड कंटामिनेशन रेडियो एक्टिव जो होता है, डिपोजिशन ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल इन एनी प्लेस वेयर इट्स प्रेजेंस इज नॉट डिज़ायर, जहाँ पे नहीं जो डिज़ायर थी वहाँ भी इसकी प्रेजेंस हो गई किसी वजह से, तो उसी को कंटामिनेशन कहते हैं। काउंट क्या होता है, एक्सटर्नल इंडिकेशन ऑफ डिवाइस डिजाइंड टू इन्यूमरेट आयनाइजिंग इवेंट्स। काउंट उसी कहते हैं एक्सटर्नल इंडिकेशन जो कि होते हैं डिवाइस के डिज़ाइन किए जाते हैं टू इन्यूमरेट आयनाइजिंग इवेंट के लिए। सो क्यूरी क्या है, ये फॉर्मर यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी है जो कि रिप्लेस कर दी गई बाय द बैक्यूरल से। ये मतलब क्यूरी पहले इसका रेडियो एक्टिविटी का यूनिट था या फिर अभी भी माना जाता है, बट इसकी SI यूनिट जो है वो है बैक्यूरल। एंड साइक्लोट्रॉन क्या है, डिवाइस होती है एक्सिलरेटिंग द चार्ज पार्टिकल्स इन ए स्पाइरल फैशन में। ये साइक्लोट्रॉन क्या है, ये एक्सिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स को एक्सिलरेट करती है इन ए स्पाइरल फैशन टू हाई एनर्जीज एंड वाया द अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड। एंड डॉटर क्या होता है, सिनोनिम फॉर ए प्रोडक्ट ऑफ डीके। डॉटर प्रोडक्ट मतलब बोलते हैं ना, डीके का जो प्रोडक्ट आता है उसको डॉटर बोलते हैं। एंड डीके क्या होता है, स्पॉन्टेनियस ट्रांसम्यूटेशन ऑफ रेडियोन्यूक्लाइड दैट रिजल्ट्स इन ए डिक्रीज इन द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव इवेंट्स इन ए सैंपल। एंड डिसइंटीग्रेशन क्या है, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन जो स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर
म्यूटेशन कैरेक्टराइज्ड बाय इमिशन ऑफ एनर्जी और मास और बोथ फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो डिसइंटीग्रेशन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस जो न्यूक्लियर ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टराइज्ड बाय इमिशन ऑफ एनर्जी और मास और बोथ फ्रॉम द न्यूक्लियर। एंड डोज क्या होती है? अमाउंट ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल गिवन टू पेशेंट। रेडियो फार्मास्यूटिकल का जो अमाउंट होता है वो जो कि पेशेंट को दिया जाता है उसी को डोज कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है? सो मेथड ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, ये मेथड होता है रेडियो एक्टिव डीके का जो कि इन्वॉल्व होता है इन द कैप्चर ऑफ एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बाय इट्स न्यूक्लियस के द्वारा। एंड इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेज होता है इन ए रिएक्शन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिव स्पीसीज इज नो लॉन्गर चेंजिंग। तो मतलब कि एक साम्यता का भाव आ गया है, कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर जो रेडियो एक्टिव डीके होता है उसमें इन्वॉल्व करता है कैप्चर ऑफ एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बाय इट्स न्यूक्लियस। एंड फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन इमेजिंग। फ्यूजन इमेजिंग का मतलब होता है दो इमेजिंग मोडेलिटीज़ का जो मिक्सिंग होता है। न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन्स कैन बी सुपर इम्पोज्ड यूजिंग सॉफ्टवेयर एंड हाइब्रिड कैमराज ऑन इमेजेस फ्रॉम modalities such as CT, MRI, also referred to as image fusion और co-registration वगैरह, जैसे कि पेट CT, पेट MRI एंड SPECT, इसमें कि गामा कैमरा यूज होता है एंड CT मोडेलिटी भी यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं अदर टर्म्स। एंड गामा रेस क्या होती हैं? ये हाई एनर्जी शॉर्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं इमिनेटिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लाइड। ये किसी न्यूक्लाइड के न्यूक्लियस से निकलती हैं। हाफ लाइफ क्या होती है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल एक्टिविटी, इसकी जो ओरिजिनल है उससे आधी हो जाए और फिर रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स की। एंड हाइब्रिड इमेजिंग क्या होती है? रेफर्स टू द फ्यूजन ऑफ टू और मोर इमेजिंग मोडेलिटीज टू फॉर्म ए न्यू टेक्निक। एंड इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द पेशेंट, आउटसाइड द बॉडी ही होता है इन विट्रो। तो अकरिंग इन और बीइंग इन एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट सच एज द ए टेस्ट ट्यूब और कल्चर प्लेट। टेस्ट ट्यूब में भी जो होता है IVF बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब कि आउटसाइड द बॉडी के बाहर कुछ भी हो रहा है वो इन विट्रो। इन वीवो का मतलब होता है इनसाइड द बॉडी या इनसाइड द पेशेंट के टर्म में ले सकते हैं। ये डिस्क्राइब करता है प्रोसेस और रिएक्शन दैट अकर्स विद इन द पेशेंट। एंड इन्फॉक्शन क्या है? डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन। इन्फॉक्शन क्या होता है? डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ लोकलाइज्ड एरिया ऑफ नेक्रोसिस विद इन ए टिश्यू। नेक्रोसिस हो जाएगी किसी भी एक लोकलाइज्ड एरिया में टिश्यू में, तो उसी को इन्फॉक्शन बोलते हैं। आयन क्या होता है? एटम या केमिकल रेडिकल होता है जो कि बियर करता है एक इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट इज आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप न्यूक्लाइड्स का वो होता, न्यूक्लाइड्स ऑफ सेम एलिमेंट दैट हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास डिफरेंट है यानी कि न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग है, बट द सेम एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन्स का नंबर सेम है, उसको आइसोटोप बोलते हैं। माइक्रो क्यूरी क्या है? ट्रेडिशनल यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इक्वल टू 1 मिलियंथ ऑफ ए क्यूरी। ये 1 मिलियंथ ऑफ ए क्यूरी के बराबर होता है। मिली क्यूरी क्या है? ट्रेडिशनल यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इक्वल टू 1000 ऑफ ए क्यूरी, 1000 ऑफ क्यूरी के बराबर होता है। और ये अभी रिप्लेस कर दिया गया है मिली बैकुरल के द्वारा। ठीक है, एंड पेरेंट क्या होते हैं? रेडियो न्यूक्लाइड दैट यील्ड्स अनदर न्यूक्लाइड ड्यूरिंग डिसइंटीग्रेशन, मतलब कि एक पेरेंट न्यूक्लाइड है फिर वो डिसइंटीग्रेट करके दो डॉटर रेडियो न्यूक्लाइड को प्रोड्यूस कर दिया है। सो फार्मास्यूटिकल एनी केमिकल सब्सटेंस जो कि इंटेंडेड होता है फॉर द यूज इन मेडिकल डायग्नोसिस, क्योर, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। एंड रेडियो एक्टिविटी rate of decay or disintegration of an unstable atomic nucleus resulting in the emission of ionizing radiation, and the rate of decay is described in the Curie and Becquerel unit. And radionuclide क्या है? टाइप ऑफ एटम होता है which
जिनका न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट करता है स्पॉन्टेनियसली, उनको रेडियोन्यूक्लाइड्स बोलते हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होता है? ग्रुप ऑफ रेडियो एक्टिव ड्रग्स जो कि यूज होती हैं डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़ में। ये ग्रुप होता है रेडियो एक्टिव ड्रग्स का जो कि डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़ में यूज होती हैं। व्हाट इज सिंटिलेशन? Scintillation is the emission of the light flashes from certain materials as a result of integration with ionizing radiation. What is scintillation? Scintillation जो होता है वो emission of light flashes होता है। light flashes का emission होता है from the certain materials से, कुछ materials से, जैसे कि जो कि result करते हैं interaction of with the ionizing radiation। ठीक है, लाइट फ्लैशेस का जो निकलती हैं मटेरियल से और ये क्या करती हैं? इंटरेक्शन विद द एनाइजिंग रेडिएशन के साथ करती हैं। स्पेक्ट सिंगल फोटोन इमेजर कंप्यूटर टोमोग्राफी इमेजिंग मॉडलिटी होती है जो कि यूज करती है 1 to 3 गामा कैमराज गामा डिटेक्टर्स टू प्रोड्यूस करने के लिए टोमोग्राफिक इमेजेस ऑफ एन ऑर्गन और स्ट्रक्चर। इसमें 1 से 3 गामा डिटेक्टर्स होते हैं। टेक्नीशियम 99M कॉमन रेडियोन्यूक्लाइड ऑफ टेक्नीशियम यूज फॉर 90% ऑफ द न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर्स में यूज होता है, मोस्ट कॉमन है। एंड हियर यू गाइज कैन सी थायराइड अपटेक मेजरमेंट्स आर बीइंग स्कैन्ड। सो हियर दिस modality is completed. Now we will study PET scans. So till then, like, share and subscribe, follow for the more.